सोचिए हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप, नक्शे पर बिल्कुल एक बिंदु जैसा। लेकिन यही छोटा सा द्वीप आज दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए एक गहरा, एक भू राजनीतिक रहस्य बन चुका है। हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों से इस द्वीप पर ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं ना कि दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो सैटेलाइट सेंसर हैं, सबकी नज़र इस पर आ गई है। और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत ने यहाँ एक ऐसा सीक्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जो उसे इंडियन ओशन का, आप कह सकते हैं, बेताज बादशाह बना देगा। तो आखिर सवाल यही उठता है, भारत इस इतनी छोटे, इतने दूर दराज के द्वीप पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना क्यों रहा है? क्या यह सच में सिर्फ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, या फिर इसके पर्दे के पीछे भारत का कोई बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं इस गुप्त भारतीय अड्डे की पूरी कहानी। अच्छा, तो जरा इस बदलाव को देखिए। पहले क्या था? अगलेगा में एक मामूली सी हवाई पट्टी थी जहां बस छोटे मोटे प्रोपेलर प्लेन उतर सकते थे। और अब वहां है एक 3 किलोमीटर लंबा मिलिट्री ग्रेड रनवे जो इंडियन नेवी के भारी भरकम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। जहां एक छोटी सी डॉक थी वहां अब एक डीप वाटर जेटी है जहां बड़े बड़े वॉरशिप्स खड़े हो सकते हैं। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस विशाल निर्माण के साथ ही दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां भी सामने आ रही हैं। एक कहानी कहती है कि ये तो बस एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहां रहने वाले 300 लोगों के लिए, और दूसरी कहानी वो कहती है कि ये इंडियन ओशन में भारत का एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है। तो फिर सच क्या है? ऑफिशियली देखा जाए तो भारत और मॉरिशस दोनों सरकारें यही कहती हैं कि भाई ये तो $250 मिलियन का प्रोजेक्ट है वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद के लिए, ताकि उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। मिलिट्री बेस का तो उनके हिसाब से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। लेकिन जो सबूत है ना, वो इस सरकारी कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाते। सैटेलाइट इमेजेस साफ साफ दिखाती है कि वहां का रनवे और जो बड़े बड़े हैंगर्स बने हैं वो भारत के पीए-टाई पोसाइडन जैसे मिलिट्री स्पाई प्लेन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज के हैं। जेटी इतनी बड़ी है कि वहां नेवी के वॉरशिप्स आराम से आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना है कि अग्रीमेंट में एक हाईली कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है जिसे भारत पब्लिक नहीं करना चाहता। अब सोचिए, ऐसा क्या है उस क्लॉज में? इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़े जियोपॉलिटिकल बोर्ड को देखना होगा। और इस बोर्ड पर सबसे पहला बड़ा खिलाड़ी है चीन और उसकी बहुत ही एम्बिशियस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। इसके जरिए चीन कर क्या रहा है? वो इंडियन ओशन में पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है जिससे वो एक तरह से भारत को घेर सके। ये उसके लिए अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने और इस पूरे रीजन में अपना दबदबा कायम करने का एक तरीका है। इस माला के कुछ मुख्य मोती कौन से हैं? पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा और जिबूती में तो चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस ही बना लिया है। ये सभी जगह मिलकर भारत के लिए एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज पेश करती हैं, उसके ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों के लिए एक बड़ा खतरा। तो चीन की इस घेराबंदी का जवाब भारत कैसे दे रहा है? बस यहीं पर पिक्चर में आती है भारत की अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स, यानी हीरों का हार। ये भारत की जवाबी चाल है। चीन के मोतियों को काटने के लिए भारत अपने हीरे बना रहा है। इसका मतलब क्या है? कि वो अपने फ्रेंडली देशों में नेवल बेसिस और स्ट्रेटेजिक एक्सेस का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है ताकि इंडियन ओशन में पावर बैलेंस बना रहे। और बस यहीं पर अगालेगा की असली अहमियत समझ में आती है। ओमान में दुकुम, ईरान में चाबाहार और इंडोनेशिया में सबांग के साथ साथ अगालेगा भारत को साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में एक क्रूशियल सर्वेलेंस हब दे देता है। ये वो इलाका है जो पहले भारत की पहुंच से काफी दूर था। यहाँ से अब भारत आसानी से चाइनीज सबमरीन्स की मूवमेंट और समुद्री डकैती जैसी चीजों पर नजर रख सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी है, मॉरिशस जैसा देश भारत को इतना सेंसिटिव प्रोजेक्ट दे क्यों देगा? इसका जवाब छिपा है इन दोनों देशों के बीच की कई दशकों पुरानी और बहुत ही गहरी दोस्ती में। देखिए, इस रिश्ते की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी है। मॉरिशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन है जो इन दोनों देशों को एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। और ये विश्वास सिर्फ कल्चरल नहीं, हिस्टोरिकल भी है। एक किस्सा सुनिए।
साल 1983 में जब मॉरिशस में तख्ता पलट का खतरा मंडरा रहा था, तब भारत ने ऑपरेशन लाल डोरा चलाकर उनकी सरकार को बचाया था। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने दोनों देशों के बीच एक अटूट विश्वास की नींव रख दी। भारत का प्रभाव मॉरिशस के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक पूर्व इंडियन रॉ ऑफिसर हैं। उनके नेशनल कोस्ट गार्ड के चीफ एक इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। जरा सोचिए, दुनिया में शायद ही कहीं और दो देशों के बीच इस लेवल का इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता होगा। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगालेगा पर भारत की मौजूदगी सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये इंडियन ओशन में एक नए पावर प्लेयर के उदय का साफ संकेत है। हालांकि इस कहानी का एक ह्यूमन एंगल भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगलेगा के कुछ स्थानीय लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका हाल भी डिएगो गार्सिया के चागोसियन लोगों जैसा ना हो जाए, जिन्हें 1960 के दशक में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस के लिए उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था। ये एक ऐतिहासिक डर है जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर एक साए की तरह है। तो आखिर में बात यह है कि अगालेगा सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये भारत के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक ऐसा हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा जो उसे इंडियन ओशन के उन अहम समुद्री रास्तों पर पैनी नजर रखने की ताकत देता है, जहां से दुनिया का अरबों खरबों डॉलर का ट्रेड गुजरता है। ये चीज इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे इंडियन ओशन के लिए ये ग्रेट गेम और तेज हो रहा है, अगलेगा द्वीप का उदय सिर्फ एक मिलिट्री बेस की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ग्लोबल पावर के रूप में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन जाता है। अब भविष्य में इसका क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।